हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईएस लैब में। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज को, जिसमें हम मैथमेटिक्स के बेसिक्स को सीखेंगे और उसके साथ ही कुछ फास्ट कैलकुलेशंस के मेथड भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्गमूल सीखने से। तो वर्गमूल ज्ञात करने की हमारे पास दो विधि हो गई। एक हो गई फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है भाग विधि यानी कि डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में अपना एक प्लस पॉइंट है, उसका एक अलग फ़ायदा है जिसको हम बात करेंगे अभी। अब जैसे मान लीजिए गुणनखंड विधि द्वारा हमें अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है किसी संख्या का, तो इसमें केवल उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है जो पूर्ण वर्ग होती हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 का मुझे अंडर रूट निकालना है, तो यहाँ पर मैं इसके फैक्टर करूँगा। पहले 2 से इसमें जाएगा नहीं, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 और अगेन 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरह इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। यानी कि अगर 9 को मैं फैक्टर के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 9 बराबर अंडर रूट 3 इंटू 3। फैक्टर करने के बाद फिर पेयर बनाते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हैं 3 और 3 का एक पेयर बन चुका है, और जिसका पेयर बन जाता है उसको अंडर रूट से बाहर निकाल कर लिख देते हैं। यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और इस तरह हमारा आंसर आ चुका है अंडर रूट 9 का 3। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं गुणनखंड विधि को। मान लीजिए 144 यानी 144 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 2 से डिवाइड जाएगा, पहले 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14 एंड 2 दूनी 4। अगेन 72 में 2 से डिवाइड जाएगा 36 टाइम्स, अगेन 2 से जाएगा और 2 नाम 18, और फिर अब इसमें 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 तिया 9 और फिर 3 से देंगे 3 एकम 3। 144 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हम इनकी पेयरिंग करेंगे। तो 2 और 2 का एक पेयर बन गया, इसलिए एक 2 बाहर आ जाएगा। अगेन एक और 2 का पेयर बन गया तो एक और 2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये 3 का एक पेयर बन रहा है तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी 144 का वर्गमूल आ गया अपने पास 12। तो ये हुई गुणनखंड विधि। लेकिन अब इसकी लिमिटेशंस है कि इसके द्वारा केवल परफेक्ट स्क्वायर्स का ही हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे मान लीजिए 68 का अंडर रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए इसके फैक्टर करेंगे पहले हम। तो 68 में 2 से डिवाइड जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, अगेन 2 से डिवाइड जाएगा 34 में 17 बार। अब 17 में किसी से नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही सीधे जाएगा एक बार, 17 एकम 17। तो फैक्टर को लिखेंगे अब अंडर रूट 68 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 17। अब पेयरिंग करें अगर यहाँ पर हम, तो 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है जिससे 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 17 का कोई पेयर नहीं बन रहा है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि यहाँ 17 का पेयर नहीं बन पाया और वो बाहर नहीं आ पाया। इसलिए या तो हम आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें पूरा आंसर निकालना है तो हम इस विधि के द्वारा इसका पूरा आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें भाग विधि सीखनी पड़ती है। गुणनखंड विधि आसान होती है, लेकिन ये बड़ी संख्याओं के लिए ज़्यादा टाइम भी लेती है, इसलिए भी हमें भाग विधि सीखनी पड़ती है। तो इसलिए भाग विधि के यहाँ पर दो यूज हुए। एक तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं उनका भी अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, और दूसरा जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनका भी रूट हम जल्दी से भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए अब भाग विधि देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है और किस तरह से इसमें अंडर रूट फाइंड करते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं भाग विधि के द्वारा। इसमें हम इस तरह लाइन करते हैं, और लाइन करने के बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है पेयर बनाना। इसमें पेयर बनाते हैं पीछे की साइड से। यहाँ 144 है तो पीछे से अगर देखें 4 का एक पेयर बन जाएगा, और 1 का पेयर नहीं बन पाएगा तो इसको अकेला ही एक पेयर मान लेंगे, अपने आप में ही एक पेयर है कंप्लीट। अब पेयर बनाने के बाद पेयर वाइज इसमें डिवाइड करते हैं। तो पहला पेयर 1 है, 1 में जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का ये रूल है कि जितनी संख्या मैं यहाँ लिखूँगा उतनी बार ही डिवाइड कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मैं अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो 2 ही मुझे ऊपर लिखना होगा, यानी 2 से भाग करता हूँ तो 2 बार ही देना पड़ेगा। 2 दूनी हो जाएगा 4, जो कि पहले पेयर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 और 2 को मैं नहीं ले सकता। 2 से कम करना पड़ेगा तो 1 लेते हैं।
अब मैं यहाँ पर भी 1 लिख लेता हूँ और ऊपर भी फिर मुझे 1 ही लिखना होगा, क्योंकि जितना यहाँ लिखते हैं उतना ही ऊपर लिखते हैं और गुणा करके यहाँ लिख देंगे 1 एकम 1। अब इस 1 में उस 1 को ऐड कर देंगे जिससे कि ये 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट पेयर को नोट कर लेंगे 44। अब हमें अगेन फिर से वही प्रोसेस करना है, यहाँ पर एक संख्या लिखनी है और जितनी संख्या यहाँ लिखेंगे उतनी संख्या ही ऊपर लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पहले 3 लिख लेते हैं। 3 लिख के चेक करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 69 आएगा, जो कि 44 से ज़्यादा हो गया। इसलिए यहाँ पर 3 से छोटी संख्या लेनी होगी, तो अब हम 2 लेके देखते हैं। 2 ले लिया मैंने, तो 2 यहाँ लिखेंगे और इसका 22 का 2 में गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 12 आ गया, तो यही हमारा आंसर है, इसलिए 144 का अंडर रूट हो गया 12। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल से भी इसको देख लेते हैं। 1225, 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या को नोट करेंगे और सबसे पहले हम इस तरह लाइन खींचने के बाद पेयर बनाएंगे। पेयर हमेशा पीछे से बनाने हैं, तो इसमें जब हम पेयरिंग करेंगे 5 और 2 यानी 25 का एक पेयर बनेगा और यहाँ पर 2 एंड 1 यानी कि 12 का एक पेयर बनेगा। इस तरह से अब हम 12 में डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या यहाँ लिखेंगे उतनी ही संख्या में ऊपर लिखनी है और 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा 3, क्योंकि अगर मैं 4 लिखूँगा तो 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 3 जा 9। अब इस 3 में इस 3 को ऐड कर देंगे जिससे कि नीचे 6 हो जाएगा। 3 + 3, ये वाला 3, ये 6 हो गया। यहाँ माइनस करेंगे, 12 में से 9 जाएंगे, माइनस करेंगे 3 बचेंगे और अगला पेयर नोट डाउन कर लेंगे 25। अब यहाँ पर अगेन एक संख्या लिखनी है 6 के आगे, जितनी संख्या यहाँ लिखनी है उतनी ही संख्या ऊपर लिखनी होगी और मल्टीप्लाई करके 325 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं 5 ट्राई करता हूँ। 5 यहाँ लिखा, 5 ही ऊपर लिखा। 65 × 5 करके देखें तो ये 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2 हो गई, 5 छक्के 30 और 2 32। इस तरह कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो कंप्लीट आंसर आ गया हमारा 1225 का स्क्वायर रूट हो गया 35। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने 68 का जब रूट किया था गुणनखंड विधि से, तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए इसका कंप्लीट आंसर हम नहीं निकाल पाए थे। चलिए अब 68 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे भाग विधि से। तो 68 को इस तरह नोट कर लेंगे और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, और हम पेयर बनाएंगे। यहाँ से पेयर बन गया, 2 ही संख्या है तो एक ही पेयर बनेगा। अब यहाँ जितनी संख्या लिखनी है उतनी ऊपर लिखनी है और 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 8 लिखेंगे, 8 × 2 = 64 हो जाएगा। इस 8 को नीचे प्लस कर देंगे इस 8 में, तो 16 हो जाएगा और 68 में से 64 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आगे कोई पेयर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट लगा लेते हैं और 2 ज़ीरो लिख लेते हैं, यानी कि पूरा पेयर बढ़ा लेते हैं ज़ीरो का। यहाँ पर भी हम इस तरह पॉइंट लगा के 2 ज़ीरो लगा लेंगे, क्योंकि पूरा पेयर ही हमें नोट करना होता है, इसलिए 2 ज़ीरो लिखते हैं हम। अब अगेन यहाँ 16 के आगे एक संख्या लिखनी है और वही संख्या ऊपर लिखनी है और दोनों का मल्टीप्लाई करना है जिससे 400 से ज़्यादा नहीं आए। तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, एक हासिल हो जाएगी और 2 1 ज़ा 2 एंड 3, 324, 162 दूनी 324 आ जाएगा। अब इसमें 2 को ऐड कर देंगे, इस 2 को यहाँ पर 162 में, जिससे 164 हो जाएगा और 400 में से 324 को माइनस कर लेंगे तो 76 बचेंगे, 7। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी पूरा भाग नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर 8.2 को भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक स्टेप और करना चाहें तो फिर से 2 ज़ीरो नोट कर लेंगे, यानी ज़ीरो का एक और पेयर नोट कर लेंगे और फिर से यहाँ डिवाइड करेंगे। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, फिर अगेन 4 चौक 16 और 1 17 हासिल फिर से 1, 4 सिंह 24 और 1 25 की 5 हासिल 2 हो गई। अब 4 एकम 4 और 2 6, 4 को यहाँ ऐड कर देंगे जिससे हो जाएगा 1648 और यहाँ पर माइनस करके हम और आगे भी इसको कर सकते हैं। ये बचेगा 4 और ये बचेगा 2, यहाँ पर 0 एंड 1, ये शेष है। तो क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 2 स्थानों तक निकल चुका है 8.24, तो हम यहीं पर इसका फाइनल आंसर कर देंगे
68 का अंडर रूट हो जाएगा 8.24। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े सवाल कर लेते हैं जिससे हम कंफर्टेबल हो जाएं इस विधि में। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इसके लिए अगेन हम यहाँ से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गए 2, और हम 98 में अब डिवाइड करेंगे तो 9 से करेंगे, नम्मा 81। 98 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ 10 नहीं ले सकता क्योंकि अगर 10 लूँगा तो 100 हो जाएगा, 10 डाइस 100। इस 9 को ऐड कर देंगे जिससे ये 9 और 9 18 हो जाएंगे, या माइनस करेंगे तो 17 बचेंगे, और 0 1 अगला पेयर नोट डाउन कर लेंगे। फिर से अगेन 9 बार जाएगा और 9 का यहाँ गुणा करेंगे, नम्मा 81, हासिल 8, 9 टे 72 और 8 80 हो गए, 0 आ गया, हासिल 8 हो गई, और 9 एकम 9 और 8 17, पूरा पूरा भाग चला गया है। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 99, यानी 9801 का स्क्वायर रूट हो गया 99। तो 47859, ये मैंने एक रैंडमली एक संख्या ले ली है, 5 अंकों की संख्या है ये। यहाँ पर हम फिर से पेयरिंग करेंगे तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और 4 का पेयर बनेगा नहीं तो इसको अकेला ही हम एक पेयर मान लेंगे। 4 में डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 2 जा 4 हो गया, इस 2 को ऐड कर देंगे यहाँ पर जिससे 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट पेयर को नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं तो 78 नीचे आ जाएगा। इस तरह से अब 78 में डिवाइड करना है, यहाँ एक संख्या लिखेंगे तो 1 लिखता हूँ मैं, 41 एकम 41 हो जाएगा। अगर 42 लिखता मैं तो 42 दूनी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 41 ही लिया है। एक ऐड कर देंगे 42 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा 37। अब अगला पेयर नोट डाउन करेंगे तो अगला पेयर है हमारे पास 59। इस 59 को यहाँ नोट कर लेंगे और अगेन हम डिवाइड करेंगे एक संख्या लिखकर, तो यहाँ पर जाएगा 8, मेरे ख्याल से 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 ट्राई करेंगे, 8 टाइम्स 8 का अब गुणा करेंगे इसमें, 8 8 64 की 4, हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 की 2, हासिल 2, और 8 चौक 32 और 2 34, बिल्कुल सही। माइनस कर लेंगे, यहाँ 5 बचेगा, ये 3 बचेगा, अगेन 3 बचेगा, और यहाँ पर हम 8 को ऐड कर लेंगे जिससे हो जाएगा 436। तो अब ये शेष बचा है, आगे करने के लिए हमें पॉइंट लगाना होगा क्योंकि कोई पेयर नहीं है। पॉइंट के बाद हम 0 का पेयर मान लेंगे और इस 0 के पेयर को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अब अगेन हमें यहाँ कोई संख्या लिखनी है, इसमें डिवाइड करना है संख्या लिखकर, तो यहाँ पर 7 से करेंगे, 7 ऊपर लिखेंगे और 7 का इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 7 49 की 9, हासिल 4, 7 6 42 और 4 46, हासिल 4, 7 क्या 21 और 4 25, हासिल 2, और ये 30। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और 0 के पेयर लेकर, लेकिन अगर पॉइंट के एक स्थान तक इसका आंसर निकालें तो ये आ चुका है हमारा 218.7, यानी 218.7। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे कि पॉइंट वाली संख्याओं को किस तरह से भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सॉल्विंग।